हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम सारे बात करेंगे अच्छे क्वेश्चंस जो आपने पीवाईक्यू और एनसीईआरटी में जिस वैरायटी क्वेश्चन किए होंगे उनके अच्छे क्वेश्चन, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इन दोनों में इंक्लूड नहीं है, वी इंक्लूड दैट वन एज वेल। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सो दैट यू कैन स्टार्ट विद द चैप्टर विद द एज, है ना? तो ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। व्हेन यू से दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हेन वी से दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दैट? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पहले देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब अगर मान लो मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं पेयर की बात करूंगा तो दो इक्वेशन मतलब सेकंड वाली इक्वेशन भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों इक्वेशंस को? पहले तो मैंने दो इक्वेशन लिखे हुए हैं, दो इक्वेशन इसलिए लिए बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स, और जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ही इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एबीसी आर नॉट द वेरिएबल बच्चों, एबीसी आर द कॉन्स्टेंट्स, है ना? दे आर अननोन कॉन्स्टेंट राइट नाउ, उनकी आपको वैल्यूज नहीं पता, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां वैल्यूज गिवन होगी, बट एक्स और वाई की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो हमारे लिए अननोन क्या है? हमारे लिए एक्स और वाई है, और जितने अननोन उतनी इक्वेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी? दो इक्वेशन, सिंपल। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दो अलग अलग इक्वेशन चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस में अभी तो दोनों सेम ही दिख रही है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो यहाँ a1, यहाँ b1, यहाँ c1, इधर a2, b2 और c2 अप्लाई कर देंगे, सो दैट वील हैव टू डिफरेंट इक्वेशन ऑल टुगेदर। जब ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी तब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के हमारे पास में कितने मेथड है? हमारे पास में दो मेथड है जनरली। फर्स्ट मेथड अपने पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर अपन बात करें तो इन जनरल मुझे करना क्या होता है? मुझे ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, है ना? जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसका ग्राफ प्लॉट करना होता है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैं चेक करता हूं कि जो इक्वेशन है वो कैसी है, या तो इंटरसेक्टिंग बनेगी, या फिर इक्वेशन कैसी बनेगी? इक्वेशन या तो पैरेलल बनेगी, या फिर इक्वेशन कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट बनेगी। कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन को फॉलो करेगी सेकंड लाइन, है ना? ओवरलैप करेगी उसको। तो अब अगर ऐसा बनेगा तो इंटरसेक्टिंग में आई विल गेट अ सॉल्यूशन ओवर हियर, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। वेरी गुड। अगर नो सॉल्यूशन बनेगा तो ये दोनों पैरेलल होगी, या फिर पैरेलल बनेगी तो नो सॉल्यूशन होगा, वाइस वर्सा, है ना? और यहां पर अगर ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं तो वील हैव मल्टीपल पॉइंट्स ऑल टुगेदर जो कॉमन है। तो यहां पर कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। सिमिलरली तो यहां पे कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चों? यहां आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना? यहां पर नो सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां पर एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट्स हाउ वी हैव थ्री डिफरेंट कैटेगरीज इन व्हिच वी हैव डिवाइडेड द ग्राफ व्हिच वी प्लॉट बाय द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दो इक्वेशन होगी, दो लाइन बनेगी, इन दोनों लाइन तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। समझ गए? अब यहां मुझे समझ में आ गया, सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दैट मींस अल्टीमेटली एक ही लाइन होगी, क्योंकि एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है ना? तो जो दोनों इक्वेशन होंगे साइमल्टेनियसली सेम ही सी दिखेगी। चलो नेक्स्ट, जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो सेकंड मेथड आपके पास में आता है, दैट इज एल्जेब्रिकल मेथड। देखो एल्जेब्रिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं बच्चों? व्हेन वी से एल्जेब्रिकल मेथड, इसके अंदर मेरे पास में इन जनरल दो मेथड है। फर्स्ट मेथड अपना जो फर्स्ट वाला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो सेकंड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो मेरे पास में ऐसे दो मेथड है जिनका यूज करके हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करेंगे? मान लो मेरे पास में दो इक्वेशन है, फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना? मान लेते हैं दो इक्वेशन है, तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से मैं यहाँ से x की या y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को चूज कर लेता हूँ। लेट्स से आई हैव सिलेक्टेड द y वेरिएबल। तो y वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 4 माइनस एक्स, और ये y की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा, तो इट इज 2x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई गेट x, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन x आ जाएगा ना, और 4 को ट्रांसफर कर दो, तो 3 माइनस 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई है? -1, और ये -1 हम यहाँ प्लेस कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई है, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। क्लियर? ये सेम टू सेम अपन एलिमिनेशन मेथड के अंदर भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीख लिया है बच्चों, अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे? सेम दोनों इक्वेशन ले लेते हैं और अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखना, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है ना। तो अब देखो, आप सिर्फ उसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो जिसके कोफिशिएंट सेम होते हैं। क्या यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम है, इधर भी 1 इधर भी 1। यहाँ देखो x के डिफरेंट है कोफिशिएंट, है ना, इधर 1 है इधर 2 है, तो आप यहाँ x को एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ y को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करोगे, अगर दोनों वेरिएबल के, ध्यान से सुनना, अगर जिस वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ उसकी दोनों इक्वेशन में अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे। यहाँ पर साइन सेम है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, क्लियर। तो यहाँ से y से y कट जाएगा क्योंकि प्लस y माइनस y 0 हो जाएगा। सेम x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 1। तो ऐसे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -1। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। ठीक है, ये x की वैल्यू मैं कहाँ प्लेस कर दूंगा, किसी भी इक्वेशन में, मैं फर्स्ट वाली में प्लेस कर देता हूँ। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने x की वैल्यू क्या रखी, -1। जैसे मैं -1 यहाँ प्लेस करता हूँ, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, आई ट्रांसफर इट दैट साइड। तो मेरे पास में ये 4 है ना, 4 है, ठीक है। मेरे पास आया y इज इक्वल टू -1 ट्रांसफर करेंगे 4 प्लस 1, नेगेटिव 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, y आ गया 5। तो देखो यहां से भी x -1 by 5, x -1 by 5। तो इट डजंट मैटर विच मेथड यू आर सॉल्विंग, यू विल गेट द सेम आंसर इफ यू आर यूजिंग द सेम इक्वेशन। समझ गए बच्चों, आगे चलें। देखो नेक्स्ट मेथड दोनों समझ गए आप लोग, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशन अपने पास में, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। जब भी आपके पास में ऐसे इक्वेशंस बने, कैसी, जिसमें जो कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का बन जाता है, और जहाँ y का कोफिशिएंट है वो यहाँ x का बन जाता है। अगर आपके पास में कभी भी इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम, यू विल ऐड बोथ द इक्वेशंस। सबसे पहले आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, मान लो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, 99x प्लस 101 y इज इक्वल्स टू 499, है ना। सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी, 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। कोई दिक्कत बच्चों, ऐड करते हैं चलो। 101 प्लस 99 कितना हुआ, 200। लेट्स राइट 200 ओवर हियर। तो 200x प्लस, इधर देखो 101 प्लस 99 सेम 200, तो विल राइट 200y इज इक्वल्स टू 501 एंड 499 1000। लेट्स ऐड 1000 ओवर हियर। क्या ध्यान से देखो, इन दोनों में से 200 कॉमन आ रहा है और वो 200 हम डिवाइड करके इधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो आई हैव टेकन 200 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, अब 2 को 200 को शिफ्ट कर देते हैं, तो आई गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 200, दैट मेक्स इट 5। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, है ना। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूं टू गेट द अनदर इक्वेशन। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, देखो मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट लिखता हूं सो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखो आई हैव रिटन 101 प्लस 99 y इज इक्वल्स टू 501 501। ठीक है, और यहां पर सेकंड इक्वेशन है x 99x माइनस 101 प्लस है 101y इज इक्वल्स टू 499। चेक करें इक्वेशन सही लिखी हमने, 101 x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। फर्स्ट इक्वेशन अपनी 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, 99x 101 499। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है बच्चों, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करते ही साइन चेंज हो जाता है, किसका, सेकंड वाली इक्वेशन का। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव है वो चेंज हो जाएगा किसमें, नेगेटिव में, और यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना आगे कैसे सॉल्व करेंगे। 101 है, 99 है, 101 माइनस 99 2, तो रिटर्न 2x हियर। ठीक है, आगे देखना 99 माइनस 101 कितना आया, -2y इज इक्वल्स टू 501 499 2 आया, 501 माइनस 499 2। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, डिवाइड कर दिया, तो इधर से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और 2 से 2 डिवाइड हो गया तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये मेरे पास में नेक्स्ट इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना कितना इजी है कंपेयर टू दीज 2 इक्वेशन। समझ गए, तो अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करोगे। मैं लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड द अदर इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब करो एलिमिनेशन, कितना इजी है देखो।
कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, सिंपल ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे ये गया y से y, ठीक है। इधर देखो x और x है, x और x का ऐड कर देंगे तो 2x, ठीक है। इधर 5 और 1 6, 2x इज इक्वल्स टू 6, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। x से लिए कितने आ गए बच्चों? 3 आ गए, सिंपल। अभी मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ, फर्स्ट में प्लेस करें तो अब जैसे मैं फर्स्ट में प्लेस करता हूँ 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 5 y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2, ठीक है। समझ गए हो? कोई प्रॉब्लम बच्चों? That's how we figured out the value of y and x over here in this equation. So the value of y is 2 and the value of x is 3. ठीक है, चेक कर ले। 3 plus 2 5, 3 minus 2 is 1. क्लियर? इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला पार्ट इसका और भी इजी है, ध्यान से देखो। 21x plus 47y is equals to 110, 47x plus 21y is equals to 162. सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए हैं, सॉल्व करोगे दिमाग लगा के, और जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से ट्राई कर सकते हो। जो भी आंसर आ रहा है जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, इसका पैटर्न क्या होता है बच्चों? ये पैटर्न आता है कंसिस्टेंसी का। क्या होता है कंसिस्टेंसी, समझाता हूं अभी। अगर मान लो मेरे पास में, अभी लेमेस लैंग्वेज में समझो, अगर मान लो मैंने दो इक्वेशन ली, उनको सॉल्व किया, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर सोल्यूशन आ रहा है, वेदर द सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन or infinite solution, the given system of equation is called consistent, otherwise it is inconsistent. तो आपको क्या याद रखना है कि अगर मान लो मेरे पास में दो इक्वेशन आती हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और उनसे अगर मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन आता है ना, कोई भी सॉल्यूशन अगर आता है, whether it is a unique or infinite solution, the system of equation is called consistent, ठीक है। और अगर मेरे पास में कोई भी इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड दो पेयर ऑफ इक्वेशन, उनसे मेरे पास में नो सॉल्यूशन आता है, यानी जब भी मेरे पास लाइन बनेगी, अगर वो पैरेलल लाइन बनेगी और नो सॉल्यूशन जनरेट करेगी, इन दैट सिस्टम वी कॉल इट इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट बनेगा। क्या हमको हर बार चेक करना पड़ेगा? हर बार हम पूरा सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा कंसिस्टेंट है या नहीं है? नहीं बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी इक्वेशन है अगर वो इस फॉर्मेट में लिखिए, देखो इक्वेशन हम बना लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, सो दैट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन आ गई। अब आपके पास में ये दोनों इक्वेशन है ना, इन इक्वेशन को देख के पता कर सकते हो आप कि क्या इस पे सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो उसकी कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों? a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो और c1/c2 निकालो। a1 b1 b2 c2 सब दिख रहा है ना। अब अगर इन दोनों की वैल्यूज, ध्यान रखना, जो कंडीशन बोल रहा हूं ध्यान रखना, a1 b1 b1 a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है? तीनों कंडीशन बनानी है। कैसे बनानी? फर्स्ट कंडीशन आती है a1/a2 is equals to b1/b2। अगर a1/b2 a1/a2 will not be equal to b1/b2। अगर ऐसा हुआ दैट मीन्स ये a1/a2 b1/b2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या देगा? ये आपको देगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, यूनिक सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया, बट अगर क्या हुआ कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, इफ दे आर इक्वल, a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाएगा। अगर इक्वल हुआ तो हम चेक करेंगे क्या ये c1/c2 के इक्वल है। c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ, अगर ये c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ तो आपको निकाल के देगा, ये देगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन पता चल गई, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन भी पता चल गई। अब हम आते हैं लास्ट कंडीशन पे, जब ये सब कुछ इक्वल होगा तो विल बी राइटिंग इट एज a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। और अगर तीनों इक्वल हुए तो ये आपको देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आती है बच्चों अपने पास में, इन तीन कंडीशन का यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है 2x plus 3y is equals to 2 फर्स्ट एंड k plus 2x plus 2k plus 1y is equals to 2k minus 1। इस अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर ये दोनों इक्वेशन आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही हैं तो आपको k की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 का इक्वल होना जरूरी है? दैट्स इट, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो a1/a2, ध्यान से देखो, यहां से मेरे पास में a1 a2, a1/a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, a1 तो आ गया 2, और a2 कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा k plus 2। ध्यान से देखो a1 क्या है?
x का कोफिशिएंट इन द इक्वेशन नंबर 1 और a2 क्या है, x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली y कोफिशिएंट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड y कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 2 आर b1 एंड b2। तो अब देखो यहां से मैंने b1 और b2 निकाल लिया, तो b1 और b2, b1 अपॉन b2 इज 3 अपॉन 2k प्लस 1। Similarly, if you want to find out C1 upon C2, C1 upon C2, then the value of C1 upon C2 is 2 over here and there we have 2 bracket k minus 1। क्लियर बच्चों, कोई कंफ्यूजन है? अब देखो 2 से 2 उड़ा दिया मैंने, इधर और कुछ रिड्यूस होता दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आप वैसे ही सॉल्व करोगे और आप लिखोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट्स इट। अब आपको जो भी वैल्यूज आपने निकाली थी प्लेस कर दो। 2 अपॉन k प्लस 2, तो वी हैव रिटन 2 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 3 अपॉन 2k प्लस 1, 3 अपॉन 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू लास्ट वन इज 1 अपॉन k माइनस 1, इट इज 1 अपॉन k माइनस 1। समझ गए बच्चों? ये 3 वैल्यूज आ चुकी है अपने पास में। अब आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करके k की वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट मैं कंपेयर करूंगा फर्स्ट 2 को, है ना। फर्स्ट 2 कंपेयर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2। ठीक है, क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 इधर चला गया एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2 एज इट इज। ठीक है, अब देखना 2 2 जा 4, 2 2 जा 4k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, अब मैं k की वैल्यू इसको एक साइड लेता हूं, तो मैं 3k इधर ट्रांसफर करूंगा और 2 उधर ट्रांसफर करूंगा। तो देखना बच्चों क्या आएगा, वी हैव रिटन 4k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2। ठीक है, 4k माइनस 3k बन जाएगा k इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। सिंपल। आगे देखो, अब मैं लास्ट 2 को कंपेयर करूंगा। लास्ट 2 क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम लास्ट 2 को, बिकॉज कभी भी आपके पास में ऐसे सिचुएशन में k की वैल्यूज नहीं आनी चाहिए जो k की वैल्यूज यहाँ से कुछ और आ रही है, यहाँ से कुछ और आ रही है। जब आप मैच करोगे तो k की 2 वैल्यू थोड़ी आ सकती है, एक ही वैल्यू आएगी ना। तो इसलिए जब हम कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, तो वी रिटन 3 अपॉन 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1, है ना। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2k प्लस 1। क्लियर? अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय k कितना हुआ, 3k माइनस 3, तो इट इज 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया? ये 3k माइनस 3 बन गया और ये 2k प्लस 1 बन गया। अब 2k को उधर ट्रांसफर करो तो ये बनेगा 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू, ये माइनस 3 उधर जाएगा तो 1 प्लस 3। ठीक है, अब देखना 3k माइनस 2k, k 1 प्लस 3 4, यहां से भी k की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों, 4, और यहां से भी k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ये दोनों जब वैल्यूज मैच हो जाएंगी तब आप श्योर हो सकते हो जो आपने आंसर निकाला है वो 100% करेक्ट है। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आया, k की वैल्यूज आ गई 4। ठीक है, नेक्स्ट वाले इक्वेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है आपको, दैट फर्स्ट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड k प्लस 1 x प्लस 2k माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 4k प्लस 1। ठीक है बच्चों, सेम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट में भी तीनों में k है, सेम टू सेम कॉपी पेस्टेड इक्वेशन है। बस आपको क्या करना है, इनमें जो वैल्यूज है वो डिफरेंट आ गई है ना। इक्वेशन तो सेम ही है, बस वैल्यू डिफरेंट है ना। तो वैल्यू क्या करना है आपको, सेम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाल के इक्वेट करना है। क्या करना है आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकालना है, इक्वेट करना है और आंसर मैच करना है। और आपको इसका आंसर k का आंसर एज इट इज, जो भी आपका आंसर आ रहा है एज इट आपको कमेंट बॉक्स में प्लेस करना है, सो दैट आई कैन चेक कि आपने एक्चुअली सही आंसर निकाला है नहीं निकाला। अगर आपका आंसर सही है तो आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b for which the following system of equation has infinite solution। once again we have infinite solution। बार की बार आपके पास k नहीं है, a and b है। ठीक है, 2 वेरिएबल है देखो, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी इक्वेशन चाहिए होगी बच्चों, 2 इक्वेशन चाहिए होगी। तो हम ऑटोमेटिकली हमको 2 बार कंपेयर करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो सॉल्व करते हैं कैसे, सेम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे एंड c1 अपॉन c2 सॉल्व करेंगे। चलो तो देखो a1 अपॉन a2 1 अपॉन a माइनस x। देखो a1 is coefficient of x and over here coefficient of x in the second equation। तो फर्स्ट आ गया 1, सेकंड आ गया a माइनस 1, a माइनस b आएगा। यहाँ पर मैं b रख देता हूँ, चलो तो यहाँ पे a माइनस b प्लेस करेंगे। ठीक है, a माइनस b। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 और इधर कितना आएगा a प्लस b, तो रिटर्न a प्लस b। तो देखो इधर से c1 अपॉन c2 में 1 एंड a प्लस b माइनस 2। ठीक है, मेरे पास आ गया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं।
अब क्या करना है, सिंपल, आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या कंडीशन होती है, ये बोलती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब देखो मेरे पास a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 सबकी वैल्यूज है, प्लेस कर देते हैं। इट इज 1 अपॉन a माइनस b, 1 अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, 2 अपॉन a प्लस b, 2 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2, 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2। ठीक है, आ गई वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू भी आ गई, सेकंड भी आ गई, थर्ड भी आ गई। यहां तो कोई दिक्कत है बच्चों, आगे चलें। अब देखना इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं फर्स्ट टू को कंपेयर करता हूं, फिर उसके बाद मैं लास्ट टू को कंपेयर करूंगा। ठीक है, फर्स्ट टू कंपेयर करने से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इधर, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, अब देखना a प्लस बी तो एज इट इज है बच्चों, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय a, 2a माइनस 2b। क्लियर, अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां से b को उठा के इधर और इस a को उठा के इधर, तो देखो ये बन गया b प्लस 2b इज इक्वल टू 2a माइनस a। सबट्रैक्ट करेंगे तो a, इन दोनों का एडिशन आएगा तो 3b, है ना। तो यहां से a और a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3b। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो, आगे चलते हैं। अब मैं कंपेयर करूंगा लास्ट टू को, लास्ट टू कंपेयर करेंगे तो देखो a प्लस बी माइनस 2 इधर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी माइनस 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, इट इज a प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 2a प्लस 2b माइनस 4, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब देखना इधर से a ट्रांसफर, इधर से b ट्रांसफर, दोनों को ट्रांसफर कर दो, सो दैट यू गेट बोथ द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ a एंड b। चलो 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस बी। मैं ये जो दोनों पॉजिटिव वाले थे ना, इनको ट्रांसफर करके इधर नेगेटिव ले आता हूँ। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो नेगेटिव बनाने के लिए लेट माइनस a एंड माइनस b इज इक्वल टू 0, 2a माइनस a, 2b माइनस b, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या a इज इक्वल टू 3b है, ये प्लेस कर देंगे यहाँ पर 3b प्लस b, तो इट इज 3b प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3b प्लस b कितना हो गया, 4b, तो विल हैव 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर कर देंगे तो 4b इज इक्वल टू 4 एंड b की वैल्यूज कितनी आ गई, b की वैल्यूज आ गई 1। ठीक है, अभी b की 1 वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज अपन यहाँ प्लेस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू a। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई है 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई है 1। दैट्स इट। अब यहाँ पर आपने दोनों को ऑलरेडी कंपेयर कर लिया है, तो जो आंसर आया वो दोनों का कोलैबोरेटिव में आंसर आया। तो b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 3, दैट्स हाउ वी गॉट द टू आंसर्स। तो a की वैल्यूज आप फाइनली प्लेस कर दोगे, दैट वी गॉट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, आगे चलें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 2x plus 3y is equals to 7 and 2ax plus ay is equals to 28 minus by। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सबसे पहला काम है इस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करना। तो देखो मैं फिर से लिखता हूं, जो इक्वेशन है अपनी वो कुछ ऐसी है, 2x plus 3y is equals to 7। यहां से by ट्रांसफर कर देंगे, 2ax plus ay माइनस by इधर आया तो प्लस का by बन जाएगा एंड दैट इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब देखना इस इक्वेशन को, सेकंड वाली इक्वेशन को फिर से लिखता हूं, 2ax, इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, आई हैव टेकन y कॉमन, यहां से बचा मेरे पास a, इधर से आया b इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब देखना ये अपने पास इक्वेशन नंबर, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में क्या आपके पास x का कोएफिशिएंट क्लियर है, y का कोएफिशिएंट क्लियर है, इधर देखो इधर भी x का और y का कोएफिशिएंट क्लियर है एंड देन वी हैव द कोएफिशिएंट्स, है ना। फाइनली तो मेरे पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, सारी चीजें क्लियर है। अब मैं a1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कैलकुलेट कर सकता हूं। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अब देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा बच्चों, 2 अपॉन 2a, 2 अपॉन 2a, ये हो गया a1 अपॉन a2। b1 अपॉन b2 क्या होगा, 3 अपॉन a प्लस b, 3 अपॉन a प्लस b एंड c1 अपॉन c2 क्या होगा, 7 अपॉन 28, 7 अपॉन 28। ठीक है, 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, 7 से 28 रिड्यूस हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इधर कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है, विल कीप इट एज इट इज। और ये पार्ट है सेकंड वाला पार्ट है सेम क्वेश्चन का, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ही है। तो अब देखना इनफाइनाइट सॉल्यूशन है अगर, तो वी कैन राइट इट एज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
यही गिवन कंडीशन होती है। अब जो a1/a2 की वैल्यू थी कितनी थी, 1/a, है ना, तो यहां रखेंगे 1/a इज इक्वल्स टू 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी इज इक्वल्स टू लास्ट है 1/4। ठीक है, ये तीन वैल्यूज आ गई अपने पास में। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टू और लास्ट टू को कंपेयर करना है। तो ध्यान से देखो, यहां से मैंने फर्स्ट टू और ये लास्ट टू, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, आई रिटन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर a प्लस बी, ये a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी आएगा, और ये a 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3a। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू a प्लस बी उधर चला गया तो a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब देखना ये जो a था ना, इसको उधर ट्रांसफर किया मैंने, तो ये बन गया b इज इक्वल टू 2a। कोई दिक्कत? अब देखो ये b इज इक्वल टू 2a, b की वैल्यूज मैंने यहां रख दी, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2a प्लस a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 12, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू a। ठीक है, ये की वैल्यू कितनी आ गई 4, अब ये यहां प्लेस कर देंगे तो b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8। दैट्स हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b एस 4 एंड 8। तो अब देखो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो क्या आया, a की वैल्यूज आई है बच्चों 4 और b की वैल्यूज कितनी आई है 8। कोई दिक्कत है, फाइनल आंसर निकाल लिया है हमने, है ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, एक बार ध्यान से जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा ना वैसे वैसे करते जाना। अगर आपने इसकी इक्वेशन फ्रेम कर ली उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। मान लेते हैं उसके पास कुछ बनानास थे, है ना, उसने इसको 2 लॉट्स में डिवाइड कर दिया, लॉट ए एंड लॉट बी। ठीक है, समझ गए? आगे देखो, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज 3 बनाना। ठीक है, तो एक बनाना का प्राइस कितना हुआ? अच्छा, फर्स्ट लॉट में कितने बनाना है नहीं पता ना, लेट्स अज्यूम फर्स्ट लॉट में x बनानास है ना। फर्स्ट लॉट में कितने बनानास है? फर्स्ट लॉट में x बनानास है, मैं आई टेकन x एंड यहां पर सेकंड लॉट में y बनाना है ना। और उसका जो प्राइस उसने रखा है जिसमें उसने सेल किया वो क्या है, 2 रुपीज में 3 बनानास, 2 रुपीज में 3 बनानास। तो 1 बनाना का प्राइस कितना हो बच्चों? ध्यान से देखो, अगर मैं 2 रुपीज में कितने बनाना सेल करता हूं 3 बनाना, तो 1 बनाना के प्राइस के लिए इसको डिवाइड कर देंगे तो 2/3 किसका प्राइस हो गया? 1 बनाना का। ठीक है, समझ गए? अगर 1 बनाना का प्राइस कितना है 2/3, तो x बनाना का कितना होगा? 2x/3। सिंपल, अगर 1 बनाना का प्राइस कितना है 2/3, तो x बनाना का कितना हुआ? 2/3x। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यही चीज मैं यहां प्लेस कर देता हूं और ये क्या बन जाएगा, देखो मैं एज इट इज वैल्यूज प्लेस करता हूं। तो अब इसका जो प्राइस है यहां लिख देते हैं, प्राइस फॉर 1 बनाना। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए 2/3x हो गया, और सेकंड वाले लॉट के लिए क्या किया उसने, एंड द सेकंड लॉट ही सेल्ड एट 1 रुपीज पर बनाना। अब यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 बनाना का प्राइस अगर 1 रुपीज है तो y बनाना का प्राइस कितना होगा? y रुपीज। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया जितने में उसने फर्स्ट लॉट सेल किया, और ये जितने में उसने सेकंड लॉट सेल किया। क्लियर है? अब देखो, एंड ही गॉट अ टोटल ऑफ 400 रुपीज। अच्छा, फर्स्ट बनाना मतलब फर्स्ट लॉट को सेल करने के बाद और सेकंड लॉट को सेल करने के बाद जो टोटल उसके पास आया वो कितना आया? 400। क्या फर्स्ट इक्वेशन सबको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है बच्चों? फर्स्ट वाली इक्वेशन समझ में आ गई है? क्या बोल रहा था, आपके पास बनानास हैं कुछ, है ना, उसको उसने 2 लॉट में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? ए और बी में। ठीक है, ए लॉट में हमने अज्यूम कर लिया x बनानास है, बी लॉट में हमने अज्यूम कर लिया y बनानास है। ठीक है, और 1 बनाना का प्राइस कितना था? 1 बनाना का प्राइस हो गया 2/3 एक बनाना का, तो x बनाना का प्राइस कितना हो गया? 2/3x। सिमिलरली सेकंड वाले लॉट में 1 बनाना का प्राइस 1 रुपीज ही है, तो y बनाना का प्राइस y रुपीज। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो टोटल अमाउंट जो 400 था वो आ गया। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या कर रहा है, ये बोल रहा है इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपीज पर बनाना। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा और सेकंड लॉट को ये सेल करेगा, फिर से वही बनाना है कुछ, है ना, तो अब की बार भी इसके पास 2 ही लॉट हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए लॉट के अंदर कितने बनाना अज्यूम किया हमने? एक्स, सेकंड लॉट के अंदर वाई। ठीक है, तो अब की बार सेकंड टाइम क्या कर रहा है, ही इज सेलिंग दैट 1 रुपीज पर बनाना एंड सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर 5 बनानास। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहां पर तो 1 रुपीज पर बनाना ही है, तो यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x रुपीज आ जाएगा। सेकंड वाले लॉट में क्या बोल रहा है, सेकंड वाले लॉट के अंदर 4 रुपीज 5 बनानास में, है ना, 4 रुपीज में क्या कर रहा है, रुपीज 4 में ये कितने बनाना सेल कर रहा है? 5 बनानास। ठीक है, तो 1 बनाना का प्राइस कितना हो गया? 5 से डिवाइड कर दो, तो 4/5 रुपीज हो गया किसका? 1 बनाना का प्राइस। कोई दिक्कत है बच्चों? आगे चले, तो अब देखा 1 बनाना का प्राइस कितना हो गया? 4/5 रुपीज। तो अगर y बनाना है तो प्राइस कितना हो जाएगा? 4/5y।
ठीक है। तो ये तो कितना प्राइस मिला उसको, सारे एक्स लॉट यानी ए लॉट के बनाना को सेल करने पे, ये प्राइस मिला उसको सारे बी लॉट के बनाना सेल करने पे। अब टोटल प्राइस कितना मिला, टोटल प्राइस मिला 460। हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन 460 अगर ये सेकंड कंडीशन फॉलो करता। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड। तो अब यहां पर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 460। कोई दिक्कत बच्चों? अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 5 आएगा यहां पर, है ना। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो बन जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460 मल्टीप्लाई 5 से, तो 5x प्लस 2300। ये बन गई अपनी इक्वेशन इधर। और सेम ऐसी इक्वेशन यहां बनेगी जब मैं 3 एलसीएम ले लूंगा, तो 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3y इज इक्वल टू 4 3 जा 1200। ठीक है, ये आ गई अपनी सेकंड इक्वेशन। तो मेरे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है बच्चों, इधर ये भी आ गई है और ये लास्ट वाली इक्वेशन भी आ गई, ये भी इक्वेशन आ गई है ना। दोनों इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके फाइनल आंसर निकाल लेना है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200 एंड द लास्ट इक्वेशन इज 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये 3 है 4 है, मैं क्या करता हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से और सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, है ना। तो अब देखना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 12 4 जा 4800। ठीक है, इधर 5 3 जा 15x प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 23 3 जा 6900। कोई दिक्कत है बच्चों, आगे चले। अब देखना मुझे समझ में आ गया कि सारी वैल्यूज एडिशन में है। अब याद करो मैंने क्या बोला था, अगर कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, तो जो प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। ठीक है, अब देखना 8 माइनस 15 माइनस 7, ये तो कट जाएगा इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो यहाँ कितना आएगा 2100 विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो मैंने माइनस से माइनस को उड़ाया एंड x इज इक्वल टू 2100 अपॉन 7। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 300। तो जो x की वैल्यूज है वो कितनी आ गई, 300। कोई दिक्कत है? अब आपके पास x की वैल्यूज आ चुकी है, लेकिन x की वैल्यू के साथ y की वैल्यू भी तो निकालनी थी। तो आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन को चूज कर लो। मान लो मैं इक्वेशन चूज कर लेता हूँ फर्स्ट वाली, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देता हूँ x इज इक्वल टू 300। तो अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 400। देखो ये इक्वेशन थी ना 1200, ये इक्वेशन थी ना अपनी फर्स्ट वाले में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1200 प्लेस करके इक्वेशन बना लोगे। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर x वैल्यू कितनी है, 300 प्लेस कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 3y इज इक्वल टू 1200। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 600 प्लस 3y इज इक्वल टू 1200, ट्रांसफर कर देंगे तो we'll have 3y is equals to 1200 minus 600 is equals to 600 3y, then y is equals to 200। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? क्या मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई है? अब सुनना, फाइनली जब मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई है, अब मुझे क्या करना है? क्या आपसे क्वेश्चन में x और y पूछा था? नहीं ना, आपसे पूछा था कितने नंबर ऑफ बनानास है दोनों लॉट में। ठीक है, देख लो एक बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आपको बोल रहा था फाइंड द नंबर ऑफ टोटल बनानास ही हैड। ठीक है, तो अपने पास दोनों लॉट में बनानास आ गए, उनका सम अप कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ बनानास आ जाएंगे। तो देखो फर्स्ट लॉट में मेरे पास में आया 300 और सेकंड लॉट में कितना आया 200। तो आप लिखोगे हेंस द टोटल नंबर ऑफ बनानास, टोटल नंबर ऑफ बनाना ही हैज इज 300 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, तो देखो इधर से 200 और इधर से 300, तो दोनों का सम किया तो टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैज इज 500। मैंने दोनों का सम क्यों किया, बिकॉज इनिशियली वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू 2 लॉट्स, है ना। याद करो आपने जब यहां पर बनाया था ना, तो देखो ये भी बनाया था और यहां पे बनाया था, तो मैंने 2 लॉट्स में डिवाइड किया था ए और बी, जिसमें ए लॉट में x बनानास थे और बी लॉट में y बनानास थे। तो इनको अगर सम अप कर देंगे तो टोटल नंबर बनाना आ जाएगा। तो मैंने लास्ट में दोनों का सम अप कर दिया, फाइनली मेरे पास आ गया 500 इज द टोटल नंबर बनानास ही हैड। कोई कंफ्यूजन है बच्चों?
समझ में आ गया? इसी तरह से करते रहोगे सारे क्वेश्चन सॉल्व और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप अपने लेवल पर निकाल के वेरीफाई करोगे कि आपने एग्जैक्टली वो सॉल्व किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है। बस वीडियो को प्ले करो, सॉल्यूशन देखो, क्या मैंने सॉल्व किया है, क्या आपने सॉल्व किया है, क्या डिफरेंस है, कैसे अप्रोचेस आप बिल्डअप कर सकते हो। दैट्स विल गेट टू नो हाउ टू गेट गुड मार्क्स। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।